नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज एक बार फिर से हम हेड़ा खान बाबा की भविष्यवाणी लेकर आए हैं। अपने 3 एपिसोड तो देख चुके हैं, उनमें हेड़ा खान बाबा की जो भविष्यवाणियां हैं, अब उसके आगे की हम भविष्यवाणी देखते हैं। बाबा हेड़ा खान आगे क्या कहे थे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें। बाबा हेड़ा खान ने अपने शिष्य को कहा, आप सबको बहादुर और साहसी बनना चाहिए। किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। में आग से जलने एवं पानी में डूबने से भी नहीं डरना चाहिए। अगर आप बहादुर है और साहसी है तो आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपको अपने लिए एवं पूरी मानवता के लिए लीडर होना चाहिए। 17 अगस्त 1982 को बाबा हेड़ा खान ने भविष्यवाणी की थी कि भारत के टूट चुके प्राचीन मंदिरों का पुनः निर्माण किया जाएगा और उन्हें नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। बाबा हेड़ा खान की भविष्यवाणी आज सत्य होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस बार सरकार ने काशी से लेकर मथुरा और अयोध्या निर्माण एवं साज सज्जा का कार्य करने शुरू कर दी है। 26 दिसंबर 1982 को बाबा हेड़ा खान ने एक और महायुद्ध संबंधित भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने त्रेता युग में हुआ युद्ध रावण और श्री राम जी का उदाहरण देते हुए कहा, श्री राम और रावण के बीच 14 दिनों तक युद्ध हुआ। कृष्ण अवतार में 18 दिन का युद्ध हुआ, परंतु कलयुग में पलक झपकते ही सब खत्म हो जाएगा। यह कुछ ऐसा महाविनाश होगा कि सोने वाले सोते रह जाएंगे, जो खड़े हैं वह खड़े ही रह जाएंगे। यहाँ अब से जितना भी विनाश हुआ था उससे भी भयंकर विनाश होगा, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रवृत्ति कर ली है कि इसका विनाश होना है। पहले भी विनाश हुआ था, अब भी विनाश होगा। इस बार जब प्रकृति का विध्वंस लीला होगी, मानव निर्मित घातक हथियार मानव को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। 7 जनवरी 1983 को बाबा हेड़ा खान भविष्यवाणी की थी कि अमीरी की एक विशेष प्रकार की बीमारी होगी। इसे रोकने के लिए कोई दवा काम नहीं आएगी। डॉक्टर और मेडिकल के लोग इस दवा को खोजने के लिए नए शोध कार्य करेंगे, लेकिन इस रोग की चिकित्सा नहीं खोज पाएंगे। इसी कारण अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसमें कुछ लोग उल्टी करेंगे, उन्हीं के द्वारा मृत्यु हो जाएगी, और इसी में कुछ लोगों के शरीर में घाव होगा और खून बहने लगेगा, और यह खून निकलना बंद नहीं होगा। खून बंद करने वाली सारी दवाएं खून बहते हुए को रोक नहीं पाएंगी। के कारण भी कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। बाबा ने कहा था, यह अमेरिका के साथ साथ आसपास के दूसरे देश हैं, उनमें भी फैलेगी। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं खोजा जा सकता। लंबे समय की बीमारी के कारण इस अमेरिका में लोग की मृत्यु होती जाएगी। इसी कारण एक मृत्यु का महामारी ऐसा सिलसिला चालू होगा तो शीघ्र रुकने वाला नहीं होगा। 2 वर्षों में यह अमेरिका से महामारी देशों में विदेशों में संसार में फैलना आरंभ हो जाएगी। तब इसे रोकना और भी असंभव हो जाएगा। किंतु बाबा ने इसके साथ यह भी कहा था, जो सप्ताह में उपवास करते हैं उनके लिए यह बीमारी ना के बराबर होगी। 9 जनवरी 1983 को बाबा ने एक बार फिर अनोखी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा था, एक ऐसा समय आने वाला है, मनुष्य को 24 घंटे सत्र करना होगा, किसी भी पल संकट मरनाने लगेगा। 16 जनवरी 1983 को एक बार फिर बाबा ने बैठक बैठाया और चेतावनी दी कि दुनिया में जल्द ही बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा था, परिवर्तन कोई नई बात नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। वास्तविकता तो यह है, जो पैदा हुए हैं उन्हें मरना होगा, जो मरेंगे वह पैदा भी होंगे। हमें आने वाला विश्व में विनाश का साहस के साथ सामना करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब सावधान और सतर्क रहें, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहें। बाबा ने यह कहा था कि मैं उस अहिंसा के विरुद्ध हूँ जो लोगों को, मनुष्यों को कायर बना देता है। सत्य के लिए लड़ो, जीवन का सत्य के लिए ही सामना करना चाहिए, और इसके लिए आपको हर दिन हमेशा साहस होना चाहिए। उन्होंने मनुष्यों को कर्म से मुक्ति देने के लिए एक बार फिर से बात दोहराई थी,
22 जनवरी 1983 को बाबा ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द शीघ्र संसार में सार्वभौमिक कानून लागू होने जा रहा है। का नाम है धारा 44। यदि कोई व्यक्ति इस धारा 44 को तोड़ेगा तो उसे करार दंड दिया जाएगा। धारा 44 कोड एक देश के लिए नहीं, संसार के सभी देशों के लिए एक नया कानून होगा। इसका पालन सभी संसार के जनता को करना ही होगा। इसी कानून को लागू होने के बाद विश्व एक सार्वभौमिक कानून वाला देश बन जाएगा। सारे संसार में मात्र एक राजा का राज्य होगा। इसी एक कानून को लागू होने के बाद देश भर के सभी संविधान और कानून खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक ही कानून रहेगा। तब नया कानून पूरे संसार में फैल जाएगा। बाबा का यह कहना था, ये 44 धारा एक ऐसा कानून होगा कोई हाथों में नहीं ले सकेगा और न ही इसे दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। बाबा ने कहा था कि संसार से अधर्म को दूर करने के लिए मानव का रक्त नदी की धारा की तरह बहेगा। इस धारा के साथ देश भर में, संसार भर में चिर प्रतिष्ठित संसार भर में क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। बाबा ने आने वाले समय के बारे में बोलकर भक्तों के अंदर एक कौतूहल भरे पैदा कर दिया था। उनका कहना था कि जब सही समय आएगा तो सब सामने आ जाएगा और इसी समय एक ऐसा अवतार प्रकट होगा मानव के द्वारा सभी हथियारों को निष्क्रिय करने की क्षमता शक्ति होगा। वास्तव में एक ऐसा हथियार होगा, संपूर्ण संसार के जनसंहारक हथियारों को निष्क्रिय किया जाएगा। वास्तविक यह है कि यह हथियार श्री राम जी के समय भी था और द्वापर युग में भी था। द्वापर एवं त्रेता युग में ऐसे हथियार थे कि उससे वर्षा करके आप अपने उपज को बढ़ा सकते थे। लेकिन आज का विज्ञान पहले के विज्ञान की प्रकृति से कोसों दूर है, किंतु जब सही समय आएगा तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जिस प्रकार द्वापर युग में पांडवों के पास शक्तियाँ आ गई थी, उसी प्रकार समय आने पे सब कुछ हो जाएगा। यह क्रांति पूरी दुनिया में आग लगा देगी। केवल वही बचेंगे जिनके हृदय में कल की भगवान है और सत्य के लिए जी रही हैं। अब सबको सत्य के लिए और सत्य के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा सत्य को कर्तव्य मानकर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य के असत्य और निराश आलस्य के कारण संसार निराशा की स्थिति में पहुंच चुका है। कर्म करना सच्चा मार्ग है और उसी में सुख भी है। 22 मार्च 1983 को फिर एक बार हेड़ाखंड बाबा ने एक महान क्रांति की आने का चेतावनी देते हुए कहा कि आप जहाँ भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, आने वाली क्रांति के लिए, सत्य के लिए सभी सम्मिलित होने के लिए तैयार रहें। बाबा ने कहा था कि इस क्रांति में सिर्फ वही लोग भाग ले सकते हैं जो सत्य के लिए मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो किसी भी क्षण मरने के लिए तैयार हो। केवल वही व्यक्ति क्रांति करने का योग्य है जो साहसी है, साहस रखता है और धार्मिकता के लिए मिटने को तैयार है। बाबा ने यह भी कहा कि इस क्रांति में संपूर्ण ब्रह्मांड भी सम्मिलित होगा। यह केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, यह सभी ब्रह्मांड वालों तक की बात है। कोई किसी भी क्षेत्र में रहे, उसे यह संदेश अवश्य ही फैलाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे से जुड़ा हो, वह कैसा भी हो, इस क्रांति में उसे भाग लेना होगा। यह विश्व के सबसे बड़ी क्रांति होगी, इसलिए आप सब सतर्क रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कब सभी को दृढ़ संकल्प करना होगा। दुनिया भर में पुरुषों एवं महिलाओं को इस धर्म में जरूर भाग लेना चाहिए। पहले वाले क्रांतियों में सिर्फ पुरुषों को ही भाग लेने को मिलता था, लेकिन इस समय महिलाएं भी होंगी, इसलिए उनको भी इस धर्म क्रांति में भाग लेना अनिवार्य है। सभी को एकजुट होकर सत्य के लिए आने वाली क्रांति के समय पुरुषों एवं महिलाओं को भाग लेना चाहिए एवं कंधे से कंधे मिलाकर यह धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। 27 मार्च 1983 को बाबा ने फिर एक बार कहा था, संसार में एक तरफ अग्नि फूट रही है तो दूसरी ओर अमृत बह रहा है। आपको निर्णय करना है कि आपको अग्नि चुनेंगे या अमृत को चुनेंगे। जबकि आग की लपटें फैल रही हैं, हम पर निर्भर है कि हम दूसरों को और स्वयं को भी बचाएं। हमें सतर्क रहना चाहिए। इस समय सभी लोग अज्ञानता के कारण आग में ही कूद रहे हैं।
हमें इन लोगों को बचाना होगा और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारे साथ सत्य वालों का आशीर्वाद हो और उनके द्वारा मिला हुआ साहस हो। तब बाबा जी ने एक और भविष्यवाणी की थी अपने भक्तों के समक्ष। यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा कही थी कि विश्व में हर स्थान पर एक साथ ही क्रांति चालू होगी। तो विदेशी मानते हैं कि वह अपने अतिरिक्त हथियारों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। वह इन विचारों को भूल जाएंगे क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। श्री बाबा ने फिर कहा, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा एक महान क्रांति का कार्य चल रहा है। कब और कहां से शुरू होगा, इसके रहस्य से पर्दा न हटाते हुए समय आने पर वह सबके सामने प्रकट हो जाएंगे एवं सबको ज्ञात भी हो जाएगा। त्रेता युग में क्रांति लंका से आरंभ हुई, यहाँ किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी के समय कोई नहीं जानता था कि क्रांति कहाँ से ही आरंभ होगी। जब कुरुक्षेत्र में शुरू हुई तो दुनिया भर के विश्व के लोग वहाँ एकत्रित हुए। भगवान कल की इसी प्रकार से महाविनाश गुप्त लीलाएं दिखाएंगे, क्योंकि आप संसार में जान रहे हैं कि इस समय संसार भर में क्रांति का लहर फैल रही है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो आग को रोक सके और गर्मी को कम कर सके। रूस जैसी देश विदेश शक्तियां जो हथियारों से भी अपना रक्षा नहीं कर पाएंगी। उन्होंने जो भी आविष्कार किया है वह किसी काम का नहीं रहेगा। अब कुछ नष्ट हो सकता है। इस क्रांति के लिए सबको तैयार होना रहना चाहिए, विशेषकर उन्हें जो यहाँ पर हैं, चाहे बूढ़े हो या जवान, निजी हो या सार्वजनिक, काम करने वाले हो या ना करने वाले हो, सभी को इस धर्म में भाग लेना चाहिए। दुनिया में धर्म की स्थापना करना और संसार भर में शांति लाना, यही उत्तम कर्म और योग है जो भक्ति का मार्ग भी बताता है। जो परमात्मा एवं कल्कि के भक्त हैं उनके लिए आग की लपटें ठंडी हो जाएंगी। आग का सामना करेंगे वह बर्फ में बदल जाएगी। इसके लिए मन पर नियंत्रण और आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को सैनिक समझना चाहिए और सत्य धर्म के लिए, भगवान कल्कि के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हर किसी को समय आने पे सामना करना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, यह रही हेड़ा खान बाबा की चौथी एपिसोड की कुछ भविष्यवाणियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें। मिलते हैं किसी नए भविष्यवाणी पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।